तो बोलो बाके बिहारी लाल की जय। श्यामदास माधव की तरफ से आप सभी को राधे राधे। आशा करता हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और श्री हरि के चरणों में लगे होंगे। और आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ कार्तिक मास का दूसरा अध्याय। तो चलिए शुरू करते हैं। और आप सभी को कार्तिक मास के दूसरे दिन की हार्दिक शुभकामनाएं। और पहले कथा करने से पहले जैसा कि मैं बता चुका हूँ कि आपको हाथ में तिल ले लेना है, या तो आप पुष्प भी ले सकते हैं या तो आप तुलसी पत्र भी ले सकते हैं, ताकि कथा ख़त्म हो उसके बाद आप वो विष्णु जी के चरणों में चढ़ा दें। लेकिन अगर आप संकल्प ले रहे हैं कि आप पूरे महीने कार्तिक मास में स्नान करेंगे, दान करेंगे, दीप दान करेंगे, तो आप हाथ में तिल ले सकते हैं और एक मटकी में डाल सकते हैं पूरे कार्तिक के महीने, जब आप कथा करेंगे और स्नान करेंगे। ठीक है जी। और अब हम शुरू करते हैं कथा, बट उससे पहले श्री हरि का कीर्तन कर लेते हैं। तो चलिए करते हैं। यहाँ पे हमने कीर्तन कर लिया है। अब हम माँ तुलसी के आगे जोत मैंने जगा ली है, और यहाँ पे हम वैसे ही हमेशा की तरह घुमाएंगे 2-3 बार और बोलेंगे तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटनी नमो नमो, तुलसा महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो, तुलसा महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो, तुलसा महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो, तुलसा महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। तो यहाँ पे हमने जोत भी जगा ली है और तुलसी माँ को दिखा भी दी है। और फिर उसके बाद आपको वो जो जोत है वो तुलसी माँ के सामने रख देनी है। तो चलिए अब कथा शुरू करते हैं, दूसरा अध्याय शुरू करते हैं कार्तिक मास की कथा का। तो बोलो बाके बिहारी लाल की जय। तो सिमर चरण गुरुदेव की, लिखूं शब्द अनूप, कृपा करे भगवान सतचित आनंद स्वरूप। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे देवी गुणवती, अपने पिता व पति को राक्षस के द्वारा मारे जाने का समाचार सुनकर बड़ा विलाप करने लगी। हे नाथ, हे पिता, मुझको त्याग कर तुम कहाँ चले गए? मैं अकेली कन्या हूँ, तुम्हारे बिना अब मैं क्या करूँ? अब मेरे भोजन और वस्त्र आदि की व्यवस्था कौन करेगा? घर में स्नेहपूर्वक मेरा पालन पोषण कौन करेगा? मैं कुछ नहीं कर सकती। मुझ विधवा की रक्षा कौन करेगा? मैं कहाँ जाऊँ, कहाँ रहूँ? मेरा तो अब कहीं ठिकाना ही नहीं है। इसी तरह रोती और बिलखती गुणवती पछाड़ खाकर पृथ्वी पर गिर पड़ी और मूर्छित हो गई और देर तक पड़ी रही। फिर जब होश में आई तो पूर्ववत अत्यंत करुण विलाप कर शोक सागर में डूब गई। जब कुछ संभली तो उससे ध्यान आया कि मेरे पिता तथा पति की मृत्यु के पश्चात उनकी क्रिया करनी चाहिए, जिससे उनकी गति हो सके। अतः उसने अपने घर की सारी वस्तुएं बेच दी। उनके बेचने से जो पैसे आए उसे मिले, उनसे अपने पिता और पति का श्राद्ध आदि किया। फिर वह उसी नगर में रहती हुई भगवान विष्णु की भक्ति में 8 पहर कर रहने लगी। उसने जन्म से लेकर मृत्यु तक नियम पूर्वक सारी एकादशियों के व्रत और कार्तिक महीने में उपवास तथा व्रत किए। हे प्रिय, ये एकादशी और कार्तिक व्रत मुझको बड़े ही प्यारे हैं। ऐसा कृष्ण जी बोल रहे हैं सत्यभामा जी को। ओके। मुक्ति, भक्ति, पुत्र तथा संपत्ति को देने वाले परम पवित्र हैं। जो मनुष्य कार्तिक मास में जब तुला राशि पर सूर्य आता है और सवेरे उठकर स्नान करते हैं, व्रत व उपासना करते हैं, वह मुझे बहुत ही प्यारे हैं। क्योंकि यदि वह बड़े पापी भी हों तो भी स्नान व व्रत के प्रभाव से उनको मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। जो मनुष्य कार्तिक में स्नान, जागरण, दीपदान तथा तुलसी के वृक्ष की रक्षा करते हैं, वह साक्षात विष्णु भगवान के तुल्य हैं। जो मनुष्य कार्तिक मास में मंदिर में झाड़ू लगाते हैं और स्वास्तिक बनाते हैं और विष्णु भगवान की पूजा करते हैं, वह जीवन मुक्त हो जाते हैं। यह सुनकर गुणवती भी प्रतिवर्ष मन लगाकर कार्तिक का व्रत और भगवान विष्णु का पूजन करने लगी। हे प्रिय, एक बार वह ज्वर
ग्रस्त थी और दुबली हो गई थी, फिर भी किसी न किसी प्रकार गंगा स्नान के लिए चली गई। गंगा तक पहुंची थी, किंतु शीत के मारे वह बुरी तरह से काँप रही थी। वह एकदम शिथिल हो गई थी। पर तब वह मेरे यानी कि भगवान विष्णु के दूतों के द्वारा मेरे धाम में आई। उसके पश्चात ब्रह्मा आदि देवताओं की प्रार्थना पर जब मैंने कृष्ण का अवतार लिया तो उस समय मेरे गण में भी मेरे साथ आई। वह सब इस पृथ्वी पर यादव बने हैं। तुम्हारे पिता जो कि पूर्व जन्म में देव शर्मा थे, इस समय सत्राजीत हैं। पूर्व जन्म में चंद्र शर्मा जो तुम्हारे पति था वह डाकू है। और हे भामिनी, तू वही है, वही गुणवती। यह कार्तिक व्रत का ही प्रताप है जिससे कि तू मेरी अर्धांगिनी बनी है। पूर्व जन्म में तुमने मेरे मंदिर के द्वारे पर तुलसी का पौधा लगाया था, वहीं इस समय तेरे महलों के आंगन में कल्प वृक्ष के रूप में खड़ा है। तुमने जो जन्म में दीपदान किया था उसके कारण तुम्हारी देह सुंदर है, तुम्हारे शरीर में शोभा है और घर में साक्षात लक्ष्मी निवास करती है। तुमने क्योंकि पूर्व जन्म में अपने समस्त व्रतों का फल पति स्वरूप विष्णु जी को अर्पण कर दिया था, उसी के प्रभाव से तुम इस समय मेरी यानी कि विष्णु जी की प्रिय भामिनी हुई हो। पूर्व जन्म में आजीवन तुमने जो नियम से कार्तिक मास का व्रत किया था उसका यह प्रभाव है कि मेरा और तुम्हारा कभी वियोग नहीं होगा। इस प्रकार जो कोई कार्तिक मास में व्रत आदि करते हैं वह मुझे तुम्हारे ही समान प्यारे हैं। वह लोग जो कि दूसरे जब तक यज्ञ दान आदि करते हैं, कार्तिक मास में किए गए व्रत के सामने उनका फल बहुत थोड़ा होता है, यानी कार्तिक मास के व्रतों का 100वां भाग भी नहीं है। इस तरह से सत्यभामा भगवान श्री कृष्णचंद्र महाराज से अपने पूर्व जन्म के पुण्य का प्रभाव सुनकर अति प्रसन्न हुई। तो आशा करता हूँ आपको कार्तिक मास के दूसरे दिन की दूसरी अध्याय पसंद आई होगी। पसंद आई होगी तो लाइक शेयर कमेंट करना और मेन बात चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करना और विष्णु भगवान की जय। तो देखिए कार्तिक मास कितना ज़्यादा पीसफुल है और कितनी ज़्यादा शांति मिलती है। एक बार आप भी इस महीने में स्नान करिए, दीप दान करिए। जो खुशी आपको इस महीने में स्नान करने से, दीप दान करने से मिलती है वो कहीं नहीं मिलेगी। और सच बता रहा हूँ मैं, जब सुबह आप नहाओगे ठंडे पानी से, तो जब से मैंने स्टार्ट किया, अभी तो कल से स्टार्ट किया है, तो मैं 2 दिन से लगातार नहा रहा हूँ ठंडे पानी से, तो ऐसा लग ही नहीं रहा कि पानी ठंडा है। ये हमारे विष्णु जी की कृपा ही है, हमारे कृष्ण जी की कृपा ही है, ये हमारे प्रभु की कृपा ही है जिसकी वजह से हम लोग कार्तिक मास का स्नान कर पाए। तो आशा करता हूँ आपको कथा पसंद आई होगी और ये भी आशा करता हूँ कि आप लोग भी कार्तिक मास में स्नान, दीप दान दक्षिणा अवश्य कर रहे होंगे। और कथा पसंद आई होगी तो लाइक शेयर कमेंट करना, मेन बात चैनल को सब्सक्राइब करना। अब आप लोगों से विदा चाहता हूँ और कथा बताना। और इसके बाद हमने कथा कर ली है तो हम तुलसी माँ की आरती करेंगे, उसके बाद हम अंदर जाके भगवत गीता पढ़ेंगे, उसके बाद हम विष्णु जी की आरती करेंगे और उसके बाद हम भोग लगा देंगे। तो राधे राधे सभी मित्रों को।